तो गाइस आज हम एक नया मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फोगलैंड। ये एक प्रिजन के बारे में है। अब मानवा को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हम लोग कुछ मिलिट्री की गाड़ियों को प्रिजन की तरफ जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक सोल्जर इन्हें बोलता है तुम लोग अपनी जगह मत छोड़ना और उन प्रिजनर्स के साथ पंगा मत लेना बिल्कुल भी। प्लीज इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करना। अब हम इन्हें देखते हैं। ये लड़की दूसरे आदमी से बोलती है हेलो मैं हूँ लाला और मैं साइंस पढ़ाती हूँ। ये आदमी भी बोलता है मैं हूँ डांटे गैंग और मैं भी साइंस पढ़ाता हूँ। ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो भी बोलते हैं। एक कहता है मैं पढ़ाता हूँ एथिक्स और दूसरे वाला कहता है मैं पढ़ाता हूँ म्यूजिक यानी म्यूजिक सिखाता हूँ मैं। एक औरत पढ़ाती है मैथ और एक पढ़ाता है आर्ट्स। अब ये लोग बोलते हैं शुक्र है हम लोगों ने आपस में कोई बात तो की, मुझे लगा था हम ऐसे ही बैठने वाले हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि हम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिजन में आ जाएंगे फोगलैंड। लाला कहती है मुझे डराओ मत, वैसे भी एक इंटरनेशनल प्रिजन है, यहाँ पर क्या ही होगा खतरनाक। तो ये आदमी बोलने लग जाता है इसी वजह से तो मैं और ज्यादा सस्पिशियस हो रहा हूँ। फोगलैंड ऐसे ही नहीं बना था। 50 साल पहले एक डेजर्ट के दरमियान में बहुत बड़ा मीटियोराइट आकर टकराया था और 5 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने हाथ मिलाया और एक इसके ऊपर ही प्रिजन बना दिया। म्यूजिक वाला टीचर कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। तुमने वो देखा है ना सैटेलाइट की फोटो में एक एलियन नजर आता है। ये एथिक्स वाला बोलता है मुझे लगता है कि हम लोग बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स को पढ़ाने जा रहे हैं। डांटे मुस्कुराता है और कहता है इसमें क्या हुआ, तुम सच में ऐसी बातों में यकीन करते हो? लोग चाहे जहाँ भी हो उन्हें पढ़ने का हक है। तो ये एथिक्स वाला कहता है तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा डांटे? चाहे यहाँ पर एलियन नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक प्रिजन है। यहाँ पर कितने ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। डांटे कहता है ये लोग बस एजुकेशन को लैक करते हैं, अब मैं इन्हें जाकर सिखाऊंगा सब कुछ। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं फोगलैंड में जहाँ पर हर तरफ ही फोग है। सोल्जर्स कहते हैं अपना सामान जो है अपने कमरों में जाकर ही निकालना, प्रिजनर्स के सामने नहीं, और तुम लोगों को तुम्हारी जो क्लासरूम है वहाँ पर लेकर जाएगा और उनसे फासला ही रखना प्रिजनर से। अब ये लोग चलने लग जाते हैं। डांटे कहता है चाहे ये जगह जैसी भी है यहाँ पर भी लोग रहते हैं। अब डांटे एक क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है पढ़ाने के लिए और उन लोगों ने इनके सामने एक शीशा लगाया हुआ है ताकि प्रिजनर इसे कुछ ना कहे। ये बोलता है मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन तभी एक सोल्जर अंदर आता है और कहता है मिस्टर डांटे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, स्टूडेंट देखना भी कैसे है, कुछ भी हो जाए अपनी सीट मत छोड़ना। अब दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं स्टूडेंट और ये है स्टूडेंट जानवर कहीं के। सोल्जर्स इन लोगों को बिठाते हैं। डांटे इन्हें देखकर कहता है ये लोग इंसान ही है ना, और इन दोनों को देखो इन्हें मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ये एथिक्स वाले टीचर की बात याद करता है कि उसने बोला था यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। ये बोलता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस हिम्मत नहीं हारनी। अब ये बोलता है कि हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ डांटे गैंग और मैं साइंस पढ़ाता हूँ। यहाँ पर और भी टीचर थे लेकिन तुम लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड थी साइंस टीचर, है ना। लोग साइंस को क्यों पसंद करते हैं? रॉकेट बनाने के लिए, है ना। लेकिन आज हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, हम शुरू करेंगे नेचर के साथ। लेकिन स्टूडेंट तो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए। डांटे कहता है जैसा कि तुम लोग अपने टेबल पर देख सकते हो ये है स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंदी। इन्हें जो पानी में डालते हैं तो ये उगने लग जाते हैं। डांटे कहता है ये जो लेसन है ये हमेशा एलिमेंट्री वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पर जो लोग हैं ये कभी स्कूल ही नहीं गए, ज्यादातर तो गैंग मेंबर्स हैं, इसलिए इन्हें इनके बारे में पता नहीं होगा। ये देखकर शायद इनके अंदर कोई इंसानियत जाग जाएगी। अब इसके लगेंगे देखना। डांटे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्रिमिनल्स हो और इन स्वीट पोटैटोज की तरफ हो, मतलब तुम लोग जहाँ भी होगे जिस भी इन्वायरमेंट में तुम लोग ग्रो कर सकते हो। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम मुझे स्वीट पोटैटो बोल रहे हो? और ये सच में स्वीट पोटैटो की तरह ही नजर आ रहा है। डांटे कहता है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये लोग तो उठाकर उन्हें खाने ही लग गए। ये उन्हें रोकता है ये खाने के लिए नहीं है और कहता है ये लोग चाहे यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है लेकिन फिर भी ये करना क्या चाहते हैं। एक बंदा बोलता है कि अपनी फजूल की बातें बंद करो और हमें सिखाओ के फोग कैसे बनाते हैं। डांटे बोलता है यहाँ पर तो पहले ही बहुत ज्यादा फोग है, तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं फोग कैसे बनती है। ये बंदा बोलता है तू कैसा साइंटिस्ट है, तुझे फोग बनाना नहीं आता? तो डांटे कहता है मैं साइंटिस्ट नहीं एक टीचर हूँ। टीचर को ये नहीं पता होता लेकिन वो बंदा आकर इसका सामने का शीशा ही तोड़ देता है। डांटे की तो फट जाती है। तभी डांटे चिल्लाता है एक प्रिजनर ने शीशा तोड़ दिया, प्लीज अंदर आओ। तभी सोल्जर्स अंदर आते हैं गन्स के साथ और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अंधाधुंध शूटिंग। डांटे ने बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो एक सोल्जर बोलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने कुछ भी रख दो ये लोग
लोग समझते नहीं। और भैंस की आँख ये क्या है, इस बंदे ने सोल्जर को उठाकर उसका सर ही फोड़ दिया और बाकी लोग भी वहाँ पर सोल्जर्स को मार देते हैं। डांटे थक के बैठ जाता है और इसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है मास्क के साथ। डांटे तो बेहोश हो गया। अब डांटे उठता है एक प्रिजन सेल में। ये उसी बंदे को देखता है, मास्क वाले को, और उठकर उससे बोलता है तुम कौन हो। वो नोटिस करता है कि ये तो एक सेल में है। डांटे से बोलता है कि कैसी जगह है। ये बंदा बोलता है मेरा घर। ये बोलता है घर, और सोचने लग जाता है क्या हुआ था वैसे। ये जो प्रिजनर्स थे इन्होंने बगावत कर दी और सोल्जर्स को मार दिया और अब मैं यहाँ पर हूँ। अब डांटे के पास ये मास्क वाला बंदा एक स्वीट पोटैटो लेकर आता है और कहता है मुझे ये उगाना सिखाओ। डांटे कहता है तू मुझे यहाँ पर इस काम के लिए उठा कर लाया है, और सोचने लग जाता है कि वो एथिक्स वाला टीचर ठीक ही रहा था। ये लोग तो सच में मॉन्स्टर्स हैं, ये लोगों को मारते हैं। और इस बंदे ने अपने दाएं हाथ में क्या छुपाया हुआ है, ये एक नाइफ या फिर गन। डांटे से धक्का मारता है और इसका गला पकड़ लेता है नीचे। कहता है मुझे इसे मारना पड़ेगा इससे पहले कि ये मुझे मारे। क्या है इसकी राइट हैंड में, उसका तो राइट हैंड है ही नहीं। अब डांटे से सॉरी बोलता है और इसका दूसरा हाथ बांध देता है। कहता है सॉरी, मैंने ऐसा किया, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तू ही मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। तू चाहता है मैं तुझे उगाना सिखाऊं स्वीट पोटैटो। सॉरी, पर मैं तेरे जैसे ब्रेनलेस लोगों को नहीं सिखा सकता। डांटे कहता है इससे अच्छा तो खुद को ही खा ले, उससे तुझे ज्यादा न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गार्ड्स कब आएंगे, खाना खाने का वक्त कब है। ये जाता है सेल के दरवाजे के पास। वो नोटिस करता है कि वो तो खुला हुआ है। ये बोलता है ये खुला हुआ क्यों है। बाहर देखता है और इसे ये नजारा नजर आता है। सामने देखना है इसके, कितनी अजीब सी जगह पर है ये। डांटे चिल्लाने लग जाता है ये कैसी जगह है, तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, ये प्रिजन तो हो ही नहीं सकता। तो अभी वो बंदा इसके मुंह पर आकर हाथ रख देता है और कहता है मुंह बंद करो, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। डांटे कहता है लेकिन मैं यहाँ का प्रिजनर नहीं हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ, मैं तुम्हारे जैसे गार्बेज की तरह नहीं हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बंदा आ जाता है। डांटे कहता है मैंने तुम्हें नहीं बोला, लेकिन वो बंदा ऐसे पीट देता है। अब अंदर सेल के अंदर डांटे तो लेटा हुआ है जख्मी। वो बंदा ऐसे कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना मुंह बंद रखने के लिए। तो डांटे बोलने लग जाता है इसमें भी तेरी ही गलती है, तुझे क्या जरूरत थी ऐसे बंदे से पंगा लेने की, तेरे साथ बाजू भी नहीं है। तो अभी ये बंदा खड़ा होता है और अपने कपड़े उतारने लग जाता है। डांटे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। अच्छा सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। लेकिन ये बंदा अपने कपड़े उतार कर डांटे को दे देता है, कहता है इसे पहन लो। अब डांटे से पहन तो लेता है और कहता है ऐसे कपड़ों में तो गार्ड्स मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। तो मास्क वाला बोलता है नहीं, अब गार्ड्स नहीं बचे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया। अच्छा होगा अगर तुम प्रिजनर्स की तरह रहोगे, नहीं तो ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। फोगलैंड में ऐसा ही होता है, चलो खाना खाने चले। डांटे बोलता है खाना मतलब ये मील टाइम है, मैं गार्ड्स के साथ मिल सकता हूँ। अब हम उसी मोटे बंदे को देखते हैं जिसने इसके कपड़े चुराए हैं, वो पहन रहा है। तभी इसके पास एक लंबा सा बंदा आता है जो बोलता है हनी तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले और कितना लंबा है ये बंदा भी इसके सामने झुक जाता है। ये बंदा बोलता है बॉस ये कपड़े मुझे तोफू विलेज से मिले, वहाँ पर एक नर्ड ने ये पहने हुए थे और ग्लासेस पहने हुए थे, तो मैंने ये चुरा लिए। क्यूट लग रहे हैं ना। लेकिन वो लंबा बंदा इसके सर में चाकू घुसा देता है और इसे मार देता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया टीचर। और इसकी स्माइल देखना जरा। खैर आज का पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग अगला पार्ट भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय एंड बाय।